हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, बेसिक्स इन HTML। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपने क्लासेस में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे HTML से रिलेटेड, लाइक टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ब्राउजर, हाउ विल यू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, तो रन कैसे करते हैं, ब्राउजर पे चेक कैसे करते हैं, टैग किसे कहते हैं, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे और हम लोगों ने एक छोटा सा वेब पेज भी बनाकर देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टैग विच इज हेडिंग टैग। कुछ कॉमन HTML कंटेनर एलिमेंट्स है जो आज हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट टैग इज द हेडिंग टैग। So this is the commonly used tags, and this heading tag is used to give heading to an HTML document, right? And these tags, these HTML heading tags are used to emphasize the text in the document. और ये 6 लेवल की होती है, H1 to H6. H1 is the biggest level of heading and H6 is the smallest level of heading. Okay, so students, today we will study about common HTML container elements। और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है? हेडिंग टैग यूज करते हैं वेब पेज में हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, हेडिंग को देने के लिए। और H1 इज द बिगेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग और S6 सबसे छोटा लेवल होता है हेडिंग का। H1 को हम लोग यूज करते हैं लार्जेस्ट साइज हेडिंग को डिस्प्ले करने के लिए, मेन हेडिंग के लिए। बट रेस्ट जो हेडिंग लेवल है H2, H3, H4, H5 एंड 6, दे आर यूज फॉर सब हेडिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग देख लेते हैं कैसे हेडिंग टैग को यूज करेंगे वेब पेज में। So the next heading tag is H2, then H3, H4, H5 and H6. Okay student, and all these tags are container tag, so they need to be closed after each heading. ओके ये सारे हेडिंग टैग कंटेनर टैग हैं जिसे आपको क्लोज करना है हर हेडिंग के बाद। अगर आपने H4 हेडिंग यूज किया है तो हेडिंग टैग ओपन करेंगे एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। कल हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से टैग को यूज करते हैं। टैग दो तरह के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। तो हेडिंग टैग इज अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होते हैं? कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जो जिसको ओपन भी करते हैं एंड उसकी क्लोजिंग भी चाहिए, मीन्स स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। Okay students, so let us see how to use heading in your web page. तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया था जिसमें हम लोगों ने इस एक सिंपल से सेंटेंस को डिस्प्ले किया था ऑन द वेब पेज, ब्राउजर में डिस्प्ले किया था। हम लोग देखेंगे हेडिंग टैग को कैसे यूज करना है वेब पेज में। ओके, सो एज यू नो हेडिंग टैग आर द कंटेनर टैग, सो इट मस्ट हैव स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो H1 यूज करेंगे and then you will write the heading, right? Like text तो आप अभी इस को H1 हेडिंग यूज कर रहे हो, तो H1 आपने ओपन किया है यहाँ पे, तो क्लोज भी करना है। ये ओपनिंग टैग है एंड इसका क्लोजिंग टैग H1 यहाँ पे। आप जो भी एडिटिंग करोगे आपको सेव करना है एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट इट ऑन द ब्राउजर। जस्ट ओपन द ब्राउजर एंड click on the refresh button. So you can see the heading, the first level of heading, default alignment of the heading is the left, and the default background color is white, and the default text color is black. Okay, so similarly you can use the different level of heading over here. यहाँ पे आप यूज कर सकते हो second level of heading which is H2, and you can write the same content to save time. आप जस्ट इसको कॉपी कर लो, पूरा भी कॉपी कर सकते हो आप, है ना? कंट्रोल C एंड देन जस्ट पेस्ट के लिए कंट्रोल V प्रेस करेंगे एंड जस्ट चेंज द हेडिंग लेवल हियर। ओके,
तो अब आप इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस प्रेस करो शॉर्टकट की, या फिर फाइल टैब पे क्लिक कर सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, तो आपका ये जो भी आपने एडिट किया था या जो चेंजेस आपने किए थे या जो टेक्स्ट आपने ऐड किया है सेव हो गया। नाउ अगेन यू विल come to the browser and just click on the refresh button. You can see the second level of heading. तो मैंने भी कहा था, स्टूडेंट बताया था, H1 सबसे बिगेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग होता है। तो यू कैन सी द साइज ऑफ द टेक्स्ट हियर, एंड H2 इज द सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग। सो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग हेडिंग का लेवल नीचे करते जाएंगे, डिक्रीज करेंगे, हेडिंग साइज भी डिक्रीज करेगा। ओके, देन कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे H3 क्लोज करेंगे। तो हर एक टैग को आपको ओपन करना है, देन आपको क्लोज भी करना है। देन कंट्रोल एस, सिमिलरली यू कैन राइट द टेक्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। आप इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लो, कंट्रोल सी प्रेस करके, देन कम टू द नेक्स्ट लाइन हियर एंड प्रेस कंट्रोल वी। ओके, और आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने 2 बार H3 दिया है, इसको आप H4 बना दो एंड एंड पे आके यहाँ पर भी H4 कर दो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने 4 लेवल ऑफ रीडिंग कर दी है, 2 और बचे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मेक इट 5 एंड एंड ऑफ द एंडिंग टैग में भी H5 करेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स H6 करना है, जो कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है ना, और ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होगा टेक्स्ट का। ओके, नाउ जस्ट ओपन द ब्राउजर एंड क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन। हर टाइम जब भी आप चेंजेस करोगे, जस्ट यू हैव टू सेव इट एंड देन क्लिक द रिफ्रेश बटन प्रेजेंट ऑन द ब्राउजर। ओके, और आप राइट क्लिक करके भी आप रीलोड कर सकते हो, और आपके पास फंक्शन की भी है F5, वो भी आप प्रेस कर सकते हो, उससे भी रिफ्रेश हो जाता है। सो जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। Either you click on the refresh button, you can do with the right click, or you can press F5 function key that is present on the keyboard. Okay, एंड आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से हेडिंग लेवल यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं ब्राउजर पे। H1 सबसे बिगेस्ट लेवल है ऑफ हेडिंग है, H2 उससे छोटा, एंड स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग इज द H6। तो H1 हम लोग यूज करते हैं मेन हेडिंग के लिए, एंड रेस्ट हेडिंग आप सब हेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ओके, आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ हेडिंग टैग मस्ट बी क्लियर टू यू। एंड कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे हेडिंग टैग के साथ, जैसे अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, अलाइन एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं? अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं जैसा कि भी आपने देखा कि यहाँ पे हेडिंग्स क्या है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है। सपोज करो आप हेडिंग को मिडिल ऑफ द पेज चाहते हो, सेंटर ऑफ द पेज चाहते हो, ब्राउजर में सेंटर पे डिस्प्ले हो या राइट साइड डिस्प्ले हो, देन आप कैसे डिस्प्ले करोगे उसको? तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको अलाइन एट्रीब्यूट यूज करना है, एंड वैल्यू है सेंटर। Just save it, control S, and then come to the browser and just refresh। अब देख सकते हो कि हमारे फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग H1 टैग का आउटपुट कहाँ दिख रहा है, ये ब्राउजर पे सेंटर पे आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या किया है, अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया है, और अलाइन एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, सेंटर है। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एट्रीब्यूट बताया है ना। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट टैग को कस्टमाइज करता है, इनहांस करता है अपीयरेंस को, राइट। सो H1 टैग का हेडिंग टैग के एट्रीब्यूट है अलाइन, और अलाइन का वैल्यू क्या है, दिस इज द एट्रीब्यूट नेम, और हमेशा एट्रीब्यूट नेम वैल्यू पेयर में आता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया स्टूडेंट। तो ये अलाइन एट्रीब्यूट है, दिस इज द एट्रीब्यूट नेम एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। ओके, सो हेडिंग टैग का एट्रीब्यूट क्या है, अलाइन, और इसका वैल्यू आप क्या दोगे, सेंटर। सेंटर देने से क्या हो गया, ये हेडिंग सेंटर ऑफ द ब्राउजर आ जाएगा। दूसरा एट्रीब्यूट वैल्यू आप यूज कर सकते हो, अलाइन इज इक्वल टू राइट। सेव करके हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ब्राउजर पे ये डिस्प्ले होता है। अब देखो ये राइट साइड, अगर आप कोई हेडिंग राइट साइड डिस्प्ले करना चाहते हो, देन यू कैन यूज अलाइन एट्रीब्यूट एंड यू कैन गिव द वैल्यू एज राइट, एंड बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, सो आप लेफ्ट को एज इट इज छोड़ सकते हो, या अगर कहीं पर राइट अलाइन है, आपको लेफ्ट अलाइन करना है, तो भी आप वहाँ पे बट बेसिकली
अलाइन एट्रीब्यूट का वैल्यू लेफ्ट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन. ओके, दिस इज हाउ यू यूज डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग इन द वेब पेज. अब कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो हेडिंग टैग. डिपेंड्स अपॉन द यूज, कहाँ पर यूज करना है आपको. आप जहाँ पर भी चाहो इस तरह से इस कोड को लिख करके वेब पेज में कहीं पर भी हेडिंग टैग का यूज आप कर सकते हो. बट आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, H1 बिगेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है जो कि मेन हेडिंग के लिए यूज होता है, और बाकी सारे ये हेडिंग्स सब हेडिंग के लिए आप कहीं पर भी कितनी भी बार यूज कर सकते हो. आई होप आपको हेडिंग टैग का यूज एंड कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इसका एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू फॉर लर्निंग विथ मी. गुड बाय.